हम लोग इलावर्त के बारे में सुन रहे थे। वहाँ पे ऐसा है कि इलावर्त, इलावृत कहो, इलावृत वर्ष में मन खंड में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष है। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वह स्त्री रूप हो जाता है। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तमह प्रधान इसलिए कहा गया है क्योंकि संहार आदि जो तामसी कार्यों का जो हेतु है, इसलिए इस रूप को तमह प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं। अब भगवान शंकर कहते हैं कि ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। ओम शब्द भगवान का जो मंत्र है उसमें ओम, ओंकार। तो ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। सभी गुण कौन? तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। उसके बाद भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को बस में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर नहीं करेगा? आप जिन पुरुषों को मधु, आशव आदि पाने के कारण अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं। आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियाँ लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं। इसीलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता है कि वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्तत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महात्मन, महत्तत्व, अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता
इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप है। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये भगवान शंकर स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर और मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। देखो, प्रत्येक इला वर्ष में भगवान की स्तुति कैसे होती है वो बताया गया। अब दूसरे भद्राश्रव वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा इलावृत में के है, पुरुष रूप में भगवान शंकर हैं, बाकी सभी नारियां हैं। वहाँ पर भगवान की स्तुति कैसे किया जाता है इसको अभी अभी हम लोगों ने सुना। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दूसरा जो खंड हुआ इलावृत के अलावे भद्राश्रव, इसमें धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को, है ग्रीव भगवान का है ग्रीव है, धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर और इस मंत्र से जप करते हुए, मंत्र का हम लोग अर्थ समझेंगे, इस प्रकार स्तुति करते हैं। कहते हैं भद्रश्रवा और उनके सेवक क्या कहते हैं कि चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। एक चीज ध्यान दीजिए, ओंकार हर जगह आ रहा है, इसलिए ओंकार ही एक ऐसा स्वरूप है जिसमें कि भगवान के सभी स्वरूपों की कल्पना की जा सकती है। और देखो, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है, क्योंकि हैग्रीव धर्म के लिए ज्यादा उनका स्थान, धर्ममयी प्रिय मूर्ति हैग्रीव धर्ममयी। हाँ, तो इसीलिए धर्म स्वरूप में है, तो ओंकार इसमें भी सिर्फ लगा दिया चित्त को। ये इसका काम क्या है, हमारा जो अंतःकरण चार चीज़ों से बना हुआ है, इसमें चित्त को विशुद्ध करने वाली धर्ममयी ओंकार स्वरूप भगवान, इनका नाम भी फिर इनका भी स्वरूप ओंकार ही जैसा है, ओंकार स्वरूप भगवान है, धर्म को नमस्कार है। अर्थ सुंदर है, बड़ा सुंदर है, अर्थ से स्पष्ट होता है कि ओंकार का कितना महत्व है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने के वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। ये मनुष्य में है, ऐसा बात नहीं, किसी का पुत्र मर जाए उसको भी लाश जला के फिर अब जीना शुरू कर देता है, और पुत्र पिता किसी का भी सब कुछ देख करके फिर उसी काम उसी विषयों में फिर लग जाता है। थोड़ा भी उसको धर्म के प्रति जो है बदलाव नहीं आता है। ये बड़ा गजब का पाप में विचारों को उधेड़ उनमें लगा हुआ। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप कर्ता और माया के आवरण से रहित हैं,
तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, तो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सर्वात्मा रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं, अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है ग्रीव। इसमें मनुष्य का भी आधा भाग है और आधा भाग घोड़े का, इसलिए है माने घोड़ा होता है ग्रीव, इससे ऊपर का भाग घोड़े के समान। वही कहते हैं यहाँ पर कि आपका विग्रह जो है मनुष्य और घोड़ों का संयुक्त रूप है। जैसे गणेश जी का विग्रह कैसा है, मनुष्य और हाथी का ऊपर वाला सिर, ऐसे ही है ग्रीव, मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है विग्रह। प्रलय काल में जब तमह प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी ने के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से ला कर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान के प्रत्येक स्वरूप का महत्व और कहाँ उसका उनका निवास स्थान है, ये सब बताया जा रहा है कथा के द्वारा। हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। अब दूसरा आ जाओ, हो गया एक तो हम लोग बताए इलावृत खंड, दूसरा बताए भद्रास्व खंड। और तो इलावृत खंड में भगवान शंकर ही एकमात्र पुरुष हैं, और स्तुति कैसे करते हैं भगवान का, ओंकार के स्वरूप में। फिर भद्रास्व खंड में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक है ग्रीव संज्ञक धर्मई प्रिय विग्रह की स्तुति करते हैं, और उनका महत्व बताया कि किस प्रकार से प्रलय काल में जब दैत्यगण वेद को चुरा ले गए थे, तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने इस विग्रह रूप को धारण कर और वेद को ऊपर लाया। अब आइए तीसरा हरिवर्ष खंड। तो हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं, हैग्रीव रूप समझ गए। अब नृसिंह रूप, उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे वर्णन किया जाएगा विस्तृत रूप से। और भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी, नृसिंह रूप में भगवान महाभागवत प्रहलाद जी की उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्तिभाव से उपासना करते हैं, क्योंकि प्रहलाद जी को ही नृसिंह भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए, ये नहीं कहना ठीक होगा कि पिता को, प्रहलाद के पिता का उन्होंने संहार कर दिया। संहार तो नहीं कहा जाए सबसे बढ़िया, क्योंकि प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना क्या किया था कि पिता को आप मोक्ष दे दीजिए, तो उन्होंने अपने में समा लिया। लेकिन उस खंड को प्रहलाद जी के लिए छोड़ दिया और उनकी उपासना लोग करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं, तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। और फिर उनका जो प्रहलाद जी का जो मंत्र है हरिवर्ष खंड के लिए, वो उसका पाठ करते रहते हैं, जो हम लोग कल है इस पाठ को जपेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। जो भगवान जहाँ पर हैं उनका नाम लिया जाता है।
नमस्ते। मंत्र बड़ा है लेकिन उसका छोटा सा स्वरूप बताए कि ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंह देव जी को नमस्कार है। कल हम लोग इस मंत्र का आश्रय लेंगे। आज एक भजन गा ले। भगवान के कई स्वरूपों की जब चर्चा हो रही है तो भजन के द्वारा भगवान को हम लोग भी याद करें कि हे हरि कसना हरहूं भ्रम भारी। हयग्रीव भगवान, नृसिंह भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव भगवान, तीन भगवान की हम लोग अभी स्तुति कर रहे थे। तो भगवान से हम लोग स्तुति क्या करें सो देखो। वो तो वहाँ भगवान शंकर स्तुति कर रहे थे, यहाँ पर प्रहलाद जी कर रहे हैं, वहाँ हयग्रीव के पास भद्राश्रम कर रहे थे। हम लोग अब क्या करें? हम लोग कहेंगे हे हरि कसना हरहूं भ्रम भारी। कसना हरहूं भ्रम भारी। कसना तुलसी बाबा के द्वारा विनय पत्रिका में भगवान राम की स्तुति, उनसे तुलसी बाबा कह रहे हैं कि हे हरि मेरे इस संसार को सत्य और सुखरूप आदि मानने के भारी भ्रम को, इस संसार को ही हम सत्य और सुखरूप मान रहे हैं, ये भारी जो मेरा भ्रम है इसको आप क्यों नहीं दूर करते। यद्यपि मृख सत्य भाषई, यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत है, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। कसना हरहूं भ्रम भारी। हे हरि कसना हरहूं भ्रम भारी। अर्थ अविद्यमान जानिए, संसत नहीं जाए गोसाई। बिन बांधे निजे हठ सठ परवश, परयो कीरे की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा, जनो मृत्यु उपस्थित आए। वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाए। जानता हूँ हे भगवान मैं कि शरीर धन पुत्र आदि विषय यथार्थ में नहीं है, इसको जानता हूँ हे स्वामी। इतने पर भी संसार से छुटकारा नहीं पाता। क्यों? स्वप्न जो टूटता नहीं है। जैसे किसी को स्वप्न में अनेक प्रकार के रोग हो जाए, जिससे मानो उसकी मृत्यु भी आ जाए, और बाहर से वैद्य अनेक उपाय करते रहे,
क्या उसका रुक जाएगा? नहीं, जब तक वह जागेगा नहीं तब तक उसकी पीड़ा नहीं मिटेगी। इसी प्रकार माया के भ्रम में पड़कर लोग बिना ही संसार के अनेक पीड़ा भोग रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए मिथ्या उपाय कर रहे हैं। लेकिन पीड़ाओं से छुटकारा तो तभी होगी जब तत्व ज्ञान मिलेगा। वेद अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाए। श्रुति गुर साधु स्मृति सम्मत यह दृश्य सत दुखकारी। तेहि बिनु तजय भजय बिनु रघुपति विपति सकै को टारी। हरि कसन हरहु मनवारी, हरि कसन हरहु मनवारी। वेद गुरु संत और स्मृतियाँ सभी एक स्वर से यही तो कह रहे हैं कि यह दृश्यमान जगत असत है, काल्पनिक है, दुख रूप है। जब तक इसे त्याग कर श्री रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता तब तक ऐसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्ति का नाश कर सके। बहु उपाय संसार तरन कहें, विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास ने मोर गए बिनु, तुलसीदास ने मोर गए बिनु। अजीव सुख बहुन पवे, हरि कसन हरहु कसन हरहु भ्रम भारी। तुलसी बाबा स्पष्ट कह दिया। क्या कह दिए? कि वेद निर्मल वाणी से संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय बतला रहे हैं। वेद कोई कमी नहीं करता बताने में, उपाय बताने। लेकिन हे तुलसीदास, जब तक मैं और मेरा दूर नहीं हो जाता, ये जो भ्रम है कि ये मैं और ये मेरा, जब तक यह दूर नहीं हो जाता, ये भ्रम अहंता ममता जिसको कहते हैं, ये नहीं मिट जाता, तब तक जीव कभी सुख नहीं पा सकता। कसन हरहु भ्रम भारी, कसन श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।